नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार भारद्वाज, अध्यक्ष माई का मंदिर तालाब कमेटी, सभी बंधुओं का इस माई के मंदिर चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा है आप सभी प्रसन्न होंगे। समय बिगड़ चल रहा है, परंतु आप सभी स्वस्थ रहें, ये हमारी मनोकामना है। तो हमारे भारतवर्ष में प्रत्येक मास नाना प्रकार के व्रत त्यौहार आते हैं। जन्माष्टमी का त्यौहार आया, जो कि भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हमने मनाया। अब उसी से संबंधित उनकी अलादी शक्ति राधा जी का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आ रहा है। तो परिचय: राधा रानी जी का जन्म उत्तर प्रदेश में गोकुल कस्बे में मथुरा से उत्तर पश्चिम की तरफ बरसाना में हुआ था, जिसे ब्रह्म पर्वत कहते हैं। ऋषि पुराण में वर्णित है कि इनका जन्म भृगभानु और माता कीर्तिका के गर्भ से सोमवार को अनुराधा नक्षत्र में हुआ। परंतु पुराणों में इस बात का वर्णन है कि राधा जी का जन्म नहीं, परंतु प्रादुर्भाव हुआ है। वो भृगभानु जी की तपोभूमि से इनका प्राकट्य हुआ है, अर्थात राधा रानी जी का जन्म माता के गर्भ से ना होकर उनका प्राकट्य हुआ है। इस व्रत को मनाने की विधि: इस व्रत को सुहागिनी स्त्रियां बड़े श्रद्धा, विश्वास और प्रेम से मनाती हैं। ये व्रत मध्याह्न को मनाया जाता है। इस साल ये व्रत 25 अगस्त 2020 मंगलवार को आ रहा है। सुहागिनी स्त्रियां सुंदर वस्त्र पहनकर अपने नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर एक मंडप सजाती हैं। मंडप में चौकी पर उत्तर दिशा में सुंदर वस्त्र बिछा के राधा रानी और भगवान कृष्ण जी की मूर्तियां स्थापित करती हैं। राधा जी को बड़े प्रेम से 16 श्रृंगार करती हैं। नाना प्रकार की खाद्य सामग्रियां उनके अर्पण करती हैं और विद्वान ब्राह्मण पंडित जी को बुलाकर उनकी पूजन अर्चन करती हैं। व्रतकर्ता स्त्रियां 16 श्रृंगार की सामग्रियां स्त्रियों को देती हैं। ब्राह्मणों की पूजन अर्चन करके अगले दिन नवमी को उन्हें भोजन खिलाकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ये व्रत इस दिन होता है। इसका उपारण अर्थात इसकी समाप्ति दूसरे दिन होती है। अष्टमी को स्त्रियां निराहार रहती हैं, रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देती हैं और दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिण देती हैं। सुहागिनी स्त्री को 16 श्रृंगार की सामग्री देती हैं और उनसे अटल सुहाग का आशीर्वाद लेकर स्वयं भोजन करती हैं। इस प्रकार ये व्रत अष्टमी को निराहार रहकर और नवमी को फलाहार लेकर, पूजा प्रसाद लेकर समापन होता है। विशेष भोग: राधा रानी जी को अरबी बहुत पसंद है, तो इसमें अरबी का भोग अवश्य लगाया जाता है। अरबी में दही डालकर इसका भोग लगता है। इससे राधा रानी को अर्पण करते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। इस प्रकार ये अरबी का भोग राधा रानी को विशेष प्रिय है, जो इस दिन लगाया जाता है। श्री देवी भागवत पुराण में वर्णित है कि जो प्राणी भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा पाना चाहते हैं, उनकी भक्ति पाना चाहते हैं, उन्हें राधा रानी जी की अवश्य भक्ति करनी चाहिए। बिना राधा रानी की भक्ति प्राप्त किए, अर्थात उनकी कृपा प्राप्त किए, श्री कृष्ण की भक्ति कदापि नहीं प्राप्त की जा सकती, क्योंकि भगवान कृष्ण को राधा जी अति प्रिय हैं। राधा और कृष्ण अलग नहीं है, राधा जी इनकी शक्ति है। श्री कृष्ण जी की राधा रानी अधिष्ठात्री देवी है। श्री कृष्ण जी आनंद का विग्रह है। राधा रानी उनकी प्रेम की मूर्ति है। राधा रानी जी श्री कृष्ण जी की आत्मा है। विभिन्न पुराणों में इसका वर्णन आता है कि भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए राधा को प्रसन्न करना अति आवश्यक है, क्योंकि राधा जी भगवान कृष्ण का अभिन्न अंग है। इनके प्रेम का वर्णन ऋषि पुराण, पद्म पुराण और स्कंद पुराण में आता है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के लिए और परमानंद प्राप्ति के लिए राधा रानी जी की भक्ति
अति आवश्यक है। नारद पुराण में वर्णन आता है कि जिस प्राणी ने इस संसार में सुख की प्राप्ति करनी है और जीवन के रहस्य ज्ञान की प्राप्ति करनी है, वो सारा रहस्य इस राधा रानी की भक्ति से प्राप्त होता है। नारद पुराण में इस रहस्य का पूर्ण और विस्तार से वर्णन किया हुआ है। मथुरा वृंदावन में इस दिन बड़े उत्सव होते हैं। नाना पंडाल लगते हैं जिनमें राधा कृष्ण की रास लीलाएं होती हैं, भजन कीर्तन होते हैं, लोग परिक्रमा करते हैं और चारों ओर राधे राधे श्याम मिला दे यही भजन गाया जाता है और सारा वातावरण राधा में बना होता है। इस दिन उपवास होता है और दूसरे दिन उपवास की समाप्ति होती है और इससे क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। जब भगवान की ये शक्ति राधा जी प्रसन्न होती हैं तो भगवान कृष्ण की भक्ति आसान में ही प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार ये राधा अष्टमी का व्रत सारे भारतवर्ष में बड़ी श्रद्धा प्रेम से मनाया जाता है। इसको मनाने से आदमी संसार के सुखों को प्राप्त करता है और उस प्रभु को पाने की उसकी कृपा। इस प्रकार ये राधा अष्टमी का व्रत करने से, पूजन करने से प्राणी को भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, जो कि बिना राधा जी के असंभव है। इसलिए राधा रानी जी का ये व्रत, राधा अष्टमी का व्रत बड़ी श्रद्धा और भाव से किया जाता है। सभी ओर ये भजन कीर्तन गाए जाते हैं। काटेगी संकट करेगी भली, वृषभान की लली वृषभान की लली। सभी श्रोताओं से, बंधुओं से ये अनुरोध है कि जब ये हम व्रत करते हैं, कथा करते हैं, तो उसमें हमारा चित्त भी उस भक्ति में होना चाहिए। चाहे कोई भी मंत्र बोलो, कोई भजन बोलो, उसमें चित्त होना चाहिए। भगवान को सभी वो प्रिय हैं। राधा रानी भावों से प्रसन्न होती हैं। भावेन बीतते देवा, देवता भावना में है। चाहे किसी प्रकार का मंत्र बोला जाए, जाप किया जाए, नृत्य किया जाए, उससे राधा रानी प्रसन्न होती है। कहा भी है, राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा का दास, जन्म जन्म मुझे दीजिए वृंदावन का वास। ऐसी भावना की गई है। ये प्रभु, ये राधा रानी भगवान कृष्ण की प्रिय आध्यात्मिक शक्ति, आप हमें ऐसी शक्ति दो, हम ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारा जन्म जब भी जन्म हो तो वो मथुरा वृंदावन में ही हो। सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।